हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग उधर थ्योरम कर चुके हैं बहुत अच्छे से, और उसके बाद एक क्वेश्चन कर लिए सिमिलरिटी का क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो जाए। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिमिलरिटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर है इन द फिगर दिया हुआ है, ये भी दे दिया गया है कि ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए एंड एंगल बीओसी is 125 degree, angle CDO is 70 degree, find angle DOC, DCO and angle OAB। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन कर देंगे तो शायद आपका पूरा कंसेप्ट धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा समझने की बात यह है कि यहाँ पर दिया गया है ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, इसका कहने का मतलब क्या हुआ। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों जो ट्रायंगल हैं वह क्या हैं, इक्वी एंगुलर हैं। दोनों ट्रायंगल क्या हैं, इक्वी एंगुलर हैं। मीन्स ODC, इफ ODC is similar to triangle OBA, then both triangle angle OR को एंगल O आर इक्वल, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है इन द फ्रॉम द फिगर। और एंगल डी जो रहेगा एंगल ओ के बराबर रहेगा। क्लियर, उस ट्रायंगल में देख लेना है। और सी किसके बराबर रहेगा, ए के बराबर रहेगा। क्लियर। तो चलिए, क्वेश्चन में दे दिया गया है, फिगर को पूरा अच्छे तरीके से देख लेना है, खुद से पहले सॉल्व करने का प्रयास करना है, और क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से पहले पढ़ लेना है। अब पढ़ने के बाद इसका सोल्यूशन देखना है, जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पूरा हम लॉन्ग तरीका से और डिटेल में पूरा समझाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर यह देखेंगे कि एंगल AOB, ध्यान से दिखेगा, एंगल AOB प्लस एंगल BOC कितना हो जाएगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर से। दोबारा बोल रहे हैं, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल AOB इक्वल टू 100 डिग्री माइनस एंगल BOC। एंगल BOC यहाँ पर दे दिया गया है 125 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल AOB आसानी से तुम्हारा निकल जाएगा, जो तुम्हारा यहाँ पर आया 55 डिग्री। एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 125 इक्वल टू 55 डिग्री। उसके बाद जब ये देखेंगे कि एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOB, एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOB, वर्टिकल अपोजिट एंगल से दोनों बराबर हैं, और दे दिया गया सिमिलर है। इसलिए तो अगर मेरा एंगल AOB अगर 55 डिग्री आ गया, 55 डिग्री आ गया एंगल AOB, तो एंगल DOC कितना हो जाएगा, एंगल DOC भी आपका 55 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, दोनों एंगल, दोनों कितना हो गया, 55 डिग्री। तो चलिए, दो चीज़ तो मेरा निकल गया, एक DOC भी निकल गया और एंगल AOB निकल गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर जब आगे की ओर चलेंगे तो आगे देख लीजिएगा कि किस एक ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल DOC में चलिए। किसमें, ट्रायंगल DOC में। तो ट्रायंगल DOC में चलेंगे तो हम लोग जानते हैं कि सभी एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। सो वी राइट एंगल DCO प्लस एंगल CDO प्लस एंगल DOC, तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं, हमको निकालना है एंगल DCO। जब एंगल DCO निकालना है तो उसको हम लिख सकते हैं एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल CDO प्लस एंगल DOC, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर, क्योंकि ये तो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पहले से पढ़ते हैं हम लोग, क्लास 9 थे, पूरा डिटेल अच्छे से पढ़ना था, तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। माइनस CDO का एंगल है
CDO, एंगल CDO कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, एंगल DOC इज़ द 55 डिग्री, सो राइट, एंड वी विल गेट एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल यहाँ पर DCO जो है, DCO भी मेरा आ जाएगा, जिसका वैल्यू यहाँ पर आ गया 55 डिग्री। एंगल DCO इक्वल टू 55 डिग्री यहाँ पर आ गया। और उसके बाद एंगल DCO किसके बराबर होगा, एंगल OAB के बराबर। ध्यान दीजिएगा, एंगल DCO इक्वल टू एंगल OAB। क्यों होगा ऐसा, एंगल DCO इक्वल टू एंगल OAB ऐसा क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया गया है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल से कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे एंगल सिमिलरिटी से, इसलिए एंगल DCO एंगल OAB के बराबर हो जाएगा। तो एंगल DCO कितना है 55 डिग्री, कितना है 55 डिग्री। सो एंगल OAB इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 55 डिग्री। तो एंगल OAB इज़ द 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है NCERT का, जो बहुत कम लोग से थोड़ा सा बनता है। इसको पहले आप पॉज करके क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में ये आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें ये दे दिया गया है कि ट्रायंगल ABE है, ABE वह कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD से। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। जब ABE कॉन्ग्रुएंट अगर ACD से है तो AB AC के बराबर, AD क्या है AE के बराबर। जब AB AC के बराबर और AD AE के बराबर है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि AB जो है वह AC के बराबर है और AD है वह AE के बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। फिर दोनों को आगे डिवाइड कर दिए। जब डिवाइड कर दिया ना तो क्या आ गया, AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE, दोनों को डिवाइड कर दिए। अब ये समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग इक्वल लिखे थे, AB इक्वल टू AC क्यों लिखे, AD इक्वल टू AE क्यों लिखे, ये आपको आना चाहिए। क्योंकि दोनों ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, और दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, उससे इक्वल होंगे बाय CP/CT से। तो देखिए यहाँ पर AB अगर AD इक्वल टू AC अपॉन AE, AB इक्वल टू AD और AC अपॉन AE आ गया, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स क्या हो गया, DE पैरेलल टू BC। बाय कन्वर्स ऑफ द थेल्स DE पैरेलल टू BC। अब ऐसे भी एंगल ए कॉमन, ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल ए इज द कॉमन। अब AB अपॉन AD आ गया और AC अपॉन AE आ गया, तो एक एंगल कॉमन है और रेशियो यहाँ पर आ गया। तो ऐसे भी डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये हमको प्रूफ करना था कि ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाई SAS सिमिलरिटी, बाई SAS सिमिलरिटी। साइड का रेशियो मेरा ऊपर में आ ही गया और एंगल A आपका क्या है, यहाँ पर है कॉमन है ही। तो साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन बस कर देते हैं। उसके बाद अगर जो क्वेश्चन अगर ना बने या डिफ़िकल्ट ले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।